बीजेपी है और एंटी पाकिस्तान भी है, तो ये इत्तेहादी जमातें क्या मोदी सरकार को पीछे पसपाई पे मजबूर कर सकती है नजरिए से? देखिए, ये है अब जहाँ बात आगे जाने की। हाँ। मगर इस इलेक्शन में हुआ क्या वो भी तो देख लेना। हाँ, उनका फलसफा, हाँ, फलसफा हिंदुत्व। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इन सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए। तो क्या आप फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज होता हुआ देखेंगे? नहीं, आई थिंक आलिया जी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा बुलिश होगी और ज्यादा वोकल होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस्लाम के नाम पे जिसे आप कहते हैं कि राष्ट्र बना था पाकिस्तान, उसमें देख लिया कि क्या सेकुलरिज्म है और क्या इंसानी हकूक है और माइनॉरिटीज के क्या हकूक। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं वन, Maldives is too important to ignore, one thing. Secondly, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो शंकर इज गुरु, जयशंकर साहब गुरु है, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन, धीमे से अंदाज में हर वो बात कह देनी है जिससे अगला बंदा परेशान भी हो जाए, और यूरोप को, यूरोपियंस के मुंह पे जाके कहना है, अमेरिकन को, सबको टकाक। देखिए, ये होती है नेशनलिज्म, अपने मुल्क के लिए लड़ना। क्या आप देख रहे हैं कि मोदी साहब की इस बार फॉरेन पॉलिसीज कुछ उसमें हमें मुख्तलिफ नजर आएगा? वो किसी कंट्री के हवाले से कोई नया सिनेरियो सामने आएगा? पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जाती है ट्रेड या दोस्ती या इस हवाले से जो भी रिलेशंस कायम करने की, खैर सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से अभी मुबारकबाद का पैगाम ही नहीं गया, तो वो तो खुद ही काफी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए, उसके लिए तो जरूरत नहीं है किसी और की। तो क्या आप फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज होता हुआ देखेंगे? नहीं, आई थिंक आलिया जी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा बुलिश होगी और ज्यादा वोकल होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस्लाम के नाम पे जिसे आप कहते हैं कि राष्ट्र बना था पाकिस्तान, उसमें देख लिया कि क्या सेकुलरिज्म है और क्या इंसानी हकूक है और माइनॉरिटीज के क्या हकूक है। तो मैं तो सपोर्ट करूंगा कि अगर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इतिहास में कोई ऐसी मिसाल मुझे निकाल के दिखा दें जहां हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया हो या किसी दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो मुझे तो ये नजर आता है कि उसमें मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, बाकी अकलियतों के जो राइट्स हैं वो तो और ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो गया। हम अब क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं। इंडिया को तो इकोनॉमिक सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है। इंडिया के लोगों ने वोट जरूर दिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वहां पे, बहुत ज्यादा है, हुई नहीं है ऑलरेडी, आबादी बहुत बड़ी है ना। देखिए ना यार, 1.4 बिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों में से 650 मिलियन ने वोट डाला है। ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट में कहा है ना। तो उनको तो पता है यार, 650 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अमेरिकन वैसे बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने जो ट्वीट की थी ना, उन्होंने कहा वी कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सोच रही है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, क्या सोच रहा है? एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती। यहाँ पे आपकी बात होनी है, आपके पत्ते क्या हैं आपके पास। कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, हिंदू राष्ट्र है तो फिर मुसलमानों को इतने बेनिफिट्स क्यों हैं? फिर मुसलमान अक्सरियती
जो यूनियन टेरिटरी अब बन गई है, बाद में अभी फिर स्टेट बन जाएगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ मुसलमानों के लिए इतने रास्ते क्यों खोले गए इन्वेस्टमेंट्स के? वहाँ 56 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी मेजॉरिटी जो हैवी ड्यूटी इकोनॉमीज हैं, उन्होंने मोदी जी को गले क्यों लगाया? वो हिंदुस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ये क्यों आवाज नहीं बुलंद की कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है? पहली बात तो ये है, क्योंकि शो छोटा होता है, छोटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले